अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर वन आर्म स्निफर इन फोर्टिनेट फायरवॉल। यस्टरडे हमने जो फोर्टिनेट फायरवॉल यूज़ किया था उसका वर्जन था 7.0। आज हम जो वर्जन देखने जा रहे हैं ये वर्जन अगर आप यहाँ से देख सकें तो ये हमारे पास वर्जन है 7.6.3 का वर्जन। तो ये लेटेस्ट वन है। अगर आपके पास लेटेस्ट फायरवॉल चल रहा है, अगर आपके पास ये वर्जन है, तो उसमें हम स्निफर को कैसे इनेबल करेंगे और कहाँ से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके डैशबोर्ड में थोड़ा सा लुक एंड फील डिफरेंट है। बाकी मेन्यूज में और बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई बिग डिफरेंस नहीं है। सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, पैचेस हैं और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट आती है सॉफ्टवेयर में, इसमें भी वो बेसिक इम्प्रूवमेंट है, कोई बिग डिफरेंस नहीं है। लाइसेंस का वही एवोल्यूशन लाइसेंस यूज हो रहा है हमारे पास भी उसी तरह जैसे बाकी थे, ये भी एवोल्यूशन लाइसेंस है हमारे पास। तो इस लैब में हमारे पास हमने सिस्टम थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। लास्ट टाइम जो हमने देखा तो हमने सिर्फ एक सिस्टम को हमने टारगेट किया था, उसकी ट्रैफिक को हम एनालिसिस कर रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि लेट्स से हमारे पास राइट साइड पे कंप्लीट नेटवर्क पड़ा हुआ है जिसमें हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस हैं, हमारे पास मोबाइल नेटवर्क है, हमारे पास प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सिस्टम्स हैं, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्कैनर्स, ये सारे डिवाइसेस लेट्स से यहाँ पर आ रहे हैं। हम उनकी उनके जो लॉग्स हैं, जो यहाँ से ट्रैफिक जा रही है आउटसाइड और आउटसाइड से जो ट्रैफिक आ रही है, उसकी एक कॉपी हम अपने आईपीएस को, जो कि हमारे पास फोर्टी गेट का फायरवॉल है, आईपीएस के पास उसकी एक कॉपी सेंड कर देंगे और उस कॉपी को हम अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, अपने और इम्प्रूवमेंट के लिए, डायग्नोस डिफरेंट पर्पसेस होते हैं इन लॉग्स के। तो ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी वाले इस पे काम करते हैं, सॉक वाले, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले इस पे काम करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आईपीएस के लॉग्स का कैसे कलेक्ट किया जाता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को और ये फायरवॉल के एडमिनिस्ट्रेटर को इसका पता होना चाहिए। तो हम अपने आईपीएस जो इंटरफेस है उस पर लॉग इन है और ये मेरे पास बेसिक जो हमारा गेटवे फायरवॉल लगा हुआ है, गेट ये वाला जो हमारे पास गेटवे फायरवॉल है, इसमें काम कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करनी है, आया मेरे क्लाइंट से फायरवॉल की जो आउटसाइड जो वर्ड है उसमें सारी ट्रैफिक ट्रांसफर हो रही है, मतलब हम इंटरनेट को एक्सेस कर सक रहे हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है। इसी तरह हम विंडो 10 में चेक कर लेते हैं, हमारे पास आया इंटरनेट अवेलेबल है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कनेक्टिविटी को कि आउटसाइड हमारी कनेक्टिविटी, यस, यहाँ पे भी आउटसाइड कनेक्टिविटी ओके है। और थर्ड पीसी पे हम जाते हैं और यहाँ से अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं, आया कनेक्टिविटी ओके है, यस। तो ऑल थ्री सिस्टम कैन एक्सेस द आउटसाइड इंटरनेट। हमारे पास ये इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं कि इसकी एक कॉपी हमारे पास आईपीएस पे आ जाए। तो आईपीएस जो फायरवॉल है उसमें आपको क्या करना है, हमें उसी तरह सिर्फ एक इंटरफेस को स्निफर बनाना है। और कौन सी इंटरफेस को, ये हमारे पास जो पोर्ट 2 है, ये हमारे पास जो पोर्ट 2 है, इसे हमने सिर्फ वन आर्म के को सेलेक्ट करना है। ये कैसे होगा जनाब, आप उसी पोर्ट पे जाके उसे हम एडिट कर लेते हैं, उसके बाद उसको नाम दे दिया और उसके बाद वन आर्म स्निफर, दैट्स इट। इस पे कोई आईपी नहीं होती और सेशन को जरूर कनेक्ट रखिएगा और ओके। तो हमारे पास ये स्निफिंग अभी इसको हमने रोल असाइन कर दिया कि आपने सिर्फ पैकेट स्निफिंग करनी है। तो पैकेट स्निफिंग तो ये तब करेगा कि ये स्विच उसको, ये ट्रैफिक उसको पास आउट करेगा। हम्म। तो हम अपने स्विच को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो अपने स्विच की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि इसकी एक कॉपी जो हमारे नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो रही है आउटसाइड इनसाइड, इसकी एक कॉपी आप हमारे आईपीएस को सेंड कर दीजिए। तो कि इंटरफेस को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि आपको इसकी कमांड पता चले। तो हम कॉन्फ़िग टी में जाके ये हमें टर्मिनल पे ले गया है। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग टर्मिनल पे, यहाँ पे हमने करना है मॉनिटर
सेशन कर लीजिए, उसको कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। देखिए कह रहे हैं इस इतने आप नंबर दे सकते हैं 1 से 666 तक। हम सेशन 1 कर रहे हैं, वो उसे कह रहे हैं कि हमारा सोर्स जो होगा वो होगी इंटरफेस कौन सी वाली, हमारी इंटरफेस होगी सोर्स की 00 ये सोर्स होगा हमारा। आपने यहाँ की सारी ट्रैफिक की 0/0 की कौन सी ट्रैफिक आपको ट्रांसमिट चाहिए या रिसीवर चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि अभी के लिए लास्ट टाइम हमने बोथ रखा था कि दोनों जो ट्रांसमिट हो रहे हैं जो रिसीव हो रहे दोनों। हम कह रहे हैं कि जो चीज ट्रांसमिट हो रही है यहाँ से, जो चीज जो ट्रांसफर हो रही है, हम उसे कहते हैं कि इसको टीएक्स के साथ ले लीजिए। यानी जो भी हमारे सिस्टम आउटसाइड में कोई भी ट्रैफिक भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी मेरे आईपीएस को सेंड कर दीजिए। वहां से जो रिप्लाई आ रहा है इस टाइम हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हम ये इंटरेस्टेड है कि यहाँ से ट्रैफिक जा कौन सी रही है अभी के लिए। तो हमने इससे पहले क्लास जो की थी वन आर्म स्टिफर की, उसमें हमने बोथ को रखा था। तो उसमें सेशंस काफी जो आपको पैकेट जो मिलता है वो काफी कंजेस्टेड होता है। तो हम अगेन कर रहे हैं सेशन कौन सा है, सेशन 1 है। अब हम डेस्टिनेशन बता रहे हैं कि अब इसका डेस्टिनेशन कौन सा होगा। ठीक है, हमने एक कॉपी यहाँ से उठा ली, ये मेरा सोर्स हो गया। अब भेजना कहाँ है, हम उसे कहते हैं कि इस पोर्ट पे जाके भेज दीजिए। हमने ऑलरेडी फायर आईपीएस को बता दिया कि आपकी ये पोर्ट पे जितनी ट्रैफिक आए उसे आप कैप्चर कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए अपने पास। आपको जो है हम कह रहे हैं कि E1/1 जो इंटरफेस है, E1/1 इसको हमने यहाँ से डेस्टिनेशन हो गया हमारा, और इसे हम करते हैं डू राइट। इसे सेव कर लीजिए, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई, दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं करना। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि आया मेरे पास ट्रैफिक हमारे आईपीएस में सेशन एक्सपायर हो गया है। तो हम दोबारा से लॉग इन कर लेते हैं अपने फायरवॉल को। तो जो पिछला वर्जन था हमारे पास 7.0 का, उसमें आपको इंटरफेस के नीचे ही पैकेट जो स्निफर था पैकेट का, पैकेट कैप्चर का, वो यहाँ पे आपको मेन्यू नजर आ रहा था कि यहीं कहीं पर था। लेकिन अभी ये आपको मिलेगा डायग्नोस में। आपने डायग्नोस में जाना है और यहाँ पे हमने वो पैकेट को आइडेंटिफाई करना है। हमने ऑलरेडी एक पैकेट जो थी वो हमने यहाँ पे हमने पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ था। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये अभी अभी आपको ना इस तरह ब्लैंक मिलेगा। तो हम अगेन कहते हैं एक पैकेट कैप्चर कीजिए। कहाँ पे, सारी पैकेट्स पे करना है, सारे पैकेट्स पे नहीं करना है जनाब, हमें पोर्ट 2 पे स्निफिंग करनी है और इसे चलाना है। मैक्सिमम कितने कैप्चर करें पैकेट, आप उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं आप स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, ये हमारे पास 10.2 से आ रही है हमारे पास ट्रैफिक। हमारे पास 10.2 जो सिस्टम है वो ये वाला है, हमारे पास विंडो है। तो विंडो एनवायरनमेंट को अगर हम देखें, अगेन चेक कर लेते हैं विंडो एनवायरनमेंट से हमारे पास जो ट्रैफिक स्टार्ट हुई। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई कैप्चर स्टार्ट हो गए। देखिए ये चल रहा है हमारे पास। कहते हैं हम व्यू करते हैं, यहाँ पे आपको उसके सारे लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे इसी पे। और इसी तरह मैं एक और सिस्टम से भी ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ से भी हम एक पैकेट जनरेट कर लेते हैं। जब हम कहते हैं आप पिंग कर लीजिए 1.1.1 को, यहाँ से एक और हमने ट्रैफिक स्टार्ट कर दी। और इसी तरह हम अपने एक और सिस्टम पे चले जाते हैं स्लैक पे, और यहाँ से देखिए हमारे पास पैकेट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 वाला नेटवर्क है। तो यहाँ पे भी हमें वो सारे पैकेट्स जो हैं कैप्चर आना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लोड कैप्चरिंग में हमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है कैप्चर करने के लिए। जनाब आप देख सकते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है इंटरनेट पे पैकेट सेंड कर रहा है, और यहाँ से हमारी देखें ट्रैफिक जा रही है, और हमारे पास फायरवॉल में उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि टू इंटरनेट पे देखें पिंग कर रहा है। हमारा जो टू वाला सिस्टम है देखें टू का हो रहा है, इसके साथ हमने एक और पिंग चला दिया था, इसके साथ एक और सिस्टम भी चल रहा होगा यहाँ पे। मगर इसको हम रन कर लेते हैं तो देखिएगा इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कैप्चरिंग में आ रही है। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड सिस्टम है, हम इसे भी चला लेते हैं। तो इन सबको ये कैप्चर करना शुरू कर देगा हमारे पास पैकेट में ना। तो ये कैप्चरिंग की फाइल एक यहाँ पे हमारे पास लोड होती चली जाएगी,
उसके बाद उस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मेरे पास एक फाइल आई थी पीकैप की फाइल। ये मेरे पास पीकैप की फाइल आ जाती है। जब ये सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है तो हम उसको एक पीकैप की फाइल पे ले आती है। ये हम सिर्फ एवोल्यूशन वर्जन की बात कर रहे हैं। जो लाइसेंस वर्जन है उस पे आपको डैशबोर्ड पर ही सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है। हमारे पास जो फायरवॉल का डैशबोर्ड है और जो हमारे पास ट्रायल वर्जन है उसमें आपको पीकैप की फाइल लेके इसके अंदर आपको इसका एनालिसिस करना होगा। इसके अंदर हमें नजर आएगा कि कौन सा सिस्टम कहाँ पे किसको ट्रैफिक किस तरफ जा रही है। यहाँ पे देखिएगा सारा डाटा हमारे पास विजिबल है। जितनी भी ट्रैफिक हमने थोड़ी जनरेट की थी उसकी। और इसका साइज कितना है जनाब? इसका साइज है जनाब, आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकंड ये जो डाटा था हमारे पास कुछ एमबीज का भी हो गया। हमने बहुत थोड़े से टाइम के लिए इसको देखिए 1.9 तक हमारे पास चला गया। 1.29 एमबी हो गए। तो ये फाइल हैवी है। और जब आप इसको इनेबल कीजिए तो देख लीजिए कि स्टोरेज की प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा जो ज़रूरी बात होती है कि ये फाइल्स हमारे पर नेटवर्क सिक्योरिटी वाले और एनालिस्ट जो है सॉक एनालिस्ट उनकी काम की है। तो आप अपने इसके लिए बेहतर रहेगा कि डेडिकेटेड एक डिवाइस लगा लें आईपीएस को, उसके लॉग्स को यहाँ पे कलेक्ट कीजिए। और फर्दर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो सकती है कि उसको जाके किसी सर्वर, इसी की कॉपी को किसी सर्वर पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए और डैशबोर्ड के लिए। जहाँ पे हमारे पास सॉक की टीम डैशबोर्ड को डिजाइन करती है। इसमें एलियन वार्ड की प्रोडक्ट आ सकता है। इसके अंदर हम जो है स्क्विड सर्वर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्नॉट का आईडीएस है उसके भी इंटरफेसेस हम जो ग्राफाना वगैरह में डिजाइन करते हैं। तो और बहुत सारे पेड वर्जन है, आप एक्सपेंसिव होते हैं जो लाइसेंस प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह हम जो हमारे पास ट्रायल वर्जन के जो सोल्यूशन है वो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं अपनी सिंपल इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में उसको एनालिसिस करने के और चलाने के लिए। तो ये आज का लेक्चर था कि किस तरह वन आर्म स्निफर को इनेबल किया जाता है 4D गेट फायरवॉल में। थैंक यू सो मच जनाब।